बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आपकी अहम डेवलपमेंट ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका आपको मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, उसकी आज वजाहत भी आ गई है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तुसी लेने से इनकार नहीं किया। ये कल सारे मीडिया पे चलता रहा कि जी काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस तो सी नहीं ले रहे, उन्होंने इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन हकीकत ये है कि चीफ जस्टिस ने इनकार नहीं किया। तो सी से मुतल्लिक उन्होंने जो है वो एक शर्त रखी थी, मशरूत तो सी का कहा था। अब मामला हुआ क्या है, कल क्या शुरू से, वैसे शुरू दिन से यूट्यूबर्स उनके सहूलतकार लगे हुए हैं कि उनकी अटेम्प्ट्स हैं, उनकी कोशिशें हैं कि कुछ भी हो जाए, आइन पे अमल दरामद करने वाले को, आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा जो है वो आपके सामने है कि तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कई दफ़ा काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो नाजेबा ज़बान तक इस्तेमाल की। यूथ ये डेली प्रोपेगेंडा करते हैं और बातों के बतंगा अपनी तरफ से वो डिजिटल दहशत गर्दी करते हैं, कभी क्या, ये सारा कुछ आपके सामने है। और इवन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाता है, कभी कहा जाता है ये हमारे मुकदमात ना सुने, कभी अलीमा खानम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है और प्रोपेगेंडा करने के लिए पूरा एक डिजिटल जो है वो उसको डिज़ाइन करके, और सारे यूट्यूबर्स उस दिन वहाँ पे होते हैं और बड़े बड़े तुमन जो रिपोर्टर्स अपने आप को समझती हैं, लेकिन वो सारे यूट्यूबर्स हो चुके हैं, वो क्या प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। यानी कि मखसूस नशिस्तों के यानी बेसिकली जो बल्ला छीना गया जिस दिन से, वहाँ तब से लेकर अब तक मुसलसल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन इससे भी अगर आप पीछे चले जाए कि काजी फैज़ ईसा भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, और इनको चीफ जजी से रोकने के लिए भी, याद है आपको तरीके इंसाफ जब हुकूमत में थी, जनरल फैज उन्होंने रेफरेंस दायर किया था कि काजी फैज़ ईसा को जो है वो जुडिशरी से निकाल बाहर फेंका जाए। तो ये शुरू दिन से इनका जो है वो प्रोपेगेंडा था। तो वो अब मुका यहाँ तक मामलात आ गए कि कल जो है वो न्यू जुडिशल ईयर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया, और नए अदालती साल की यानी एक तकरीब होती है, और उसके बाद वो चाय पर जो है वो गपशप हुई, और वहाँ पे यूट्यूबर्स ने उनको घेर लिया और उन पे आए, मतलब इतने सवालात किए कि चीफ साहब आप ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में ये कहा है, फलां ने ये कहा है कि आपको तुसी ले रहे हैं, नहीं ले रहे, मुख्तलिफ चीज़ें थी। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बात आपसे करूंगा लेकिन एक शर्त पे, वो ये है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड होगी, और आपने अपने जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका अगर आप ख्याल रखेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड होगी, इसको रिपोर्ट नहीं करना। जी रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस से जो सवाल हुए उन्होंने जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड समझ के, भाई साफ़ी हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कुछ चीज़ों की वजाहत की। लेकिन अब हुआ क्या कि उन्हीं यूट्यूबर्स ने जो है बड़े बड़े वीलॉग कर दिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें चला दी, मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तुसी से इनकार कर दिया, राना सनाउल्लाह ने जो कहा था वो वो सारी चीज़ें थी। तो वो बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। तो आज हुआ क्या है, अब ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी किया है, जिसमें कल की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू पर वजाहत की गई है, और यहाँ तक कहा गया है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नशर करना काबिल अफसोस है, और सहाफ़ती जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो अक़दार हैं, उसके ख़िलाफ़ है। और यहाँ ये कहा गया कि इदारों की बजाय जो है वो निजी या अफराद को तरजीह देना जो है वो गैर ज़रूरी है, यानी कि उसको अहमियत देना गैर ज़रूरी है, इदारों की जो है वो तौक़ीर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि तुसी से मुतल्लिक जो है वो सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ने उसकी ये वजाहत की कि कई माह पहले, ये चीज़ जहन में रखें, कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में आए थे, अटार्नी जनरल भी उनके हमरा थे, और उनके चैम्बर में जस्टिस मंसूर अली शाह, ये चीज़ जहन में रखना, जस्टिस मंसूर, कई माह पहले की बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस मीटिंग में शामिल थे। तो वहाँ पे वज़ीर कानून ने ये कहा कि सर हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 3 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि
अगर आप मेरा सोच रहे हैं तो वो इंडिविजुअल मैं चीज़ को कबूल नहीं करूँगा। अगर आप कलेक्टिव को डिसीजन करेंगे, जो इज्तिमाई डिसीजन होगा, तो फिर वो चीज़ काबिल कबूल होगी। उन्होंने ये शर्त रखी कि इंडिविजुअली अगर मुझे कोई फ़ायदा देना चाह रहे हैं, कोई एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, कुछ आपके माइंड में है, तो उन्होंने कहा सॉरी टू से, मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करूँगा। हाँ, आप कलेक्टिवली कोई चीज़ करना चाह रहे हैं और तमाम स्टेक होल्डर आपके साथ हैं, तो मुझे उसमें मुज़ायका नहीं है। एक और बात भी हुई थी, और वो बात ये थी कि हम जो जुडिशल कमीशन है, जो जजेस की तकर्री करता है जुडिशल कमीशन, उसको और पार्लिमानी कमेटी को, अब पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री, ये पार्लिमान की कमेटी है जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात आती है, उसकी मंजूरी देती है और उसके बाद जजेस अपॉइंट होते हैं। तो उन्होंने वजीर कानून ने कहा इनको जम करना चाह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा यह पार्लिमान का इख्तियार है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे हवाले से आप कुछ सोच रहे हैं, अच्छा फिर ये भी था कि हम जजेस की तादाद में भी इजाफा करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस की तादाद में भी आप इजाफा कर सकते हैं, ये पार्लिमान का इख्तियार है, हम आपको रोक नहीं सकते, हम आप पे कदगन नहीं लगा सकते, ना हम आपको इस सवाल से कोई हिदायत दे सकते हैं, जो करना है पार्लिमान करे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो खाली असामियां हैं उनको पुर किया जाए, फिर उनके बाद जज की तादाद भी बढ़ा दी जाए। तो यूं चीफ जस्टिस ने जो है वजीर कानून को कहा, और फिर उनसे सवाल हुआ कि वो जो है राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि मुझे शख्सी तरमीम नहीं चाहिए, शख्सी तोसी नहीं चाहिए, यानी इंडिविजुअल मेरे लिए ना हो, अगर कलेक्टिव हो तो मुझे जो है वो काबिल कबूल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बात यह है कि ये सवाल तो आप राना सनाउल्लाह से पूछे ना, मुझे तो राना सनाउल्लाह मिला नहीं है, और कई महीने पहले जो हमारी मुलाकात हुई तो उसमें तो अटारनी जनरल और वजीर कानून और शाहजी थे, मंसूर अली शाह साहब थे, तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह तो नहीं था, तो बाकी जो सवाल राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक उससे पूछे। फिर होता क्या है कि यूट्यूबर्स ने, अब चीफ जस्टिस ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुझे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके जहन में कुछ ऐसा है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेके आप अगर कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो पार्लिमान का इख्तियार है, वो हम उसको तस्लीम करने के पाबंद हैं। यानी कि ये नहीं कहा कि तुसी से इनकार नहीं है। अगर एक कलेक्टिव कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाता है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब पार्लिमान के इख्तियार को समझ के उसको तस्लीम करने के पाबंद हैं। लेकिन यूट्यूब ने कल जो है वो एक सहाफ़ती अक़दार की भी जो है पामाली की, और इस खबर को ऐसा गलत रंग दिया कि वो एक तस्वीर ही टोटल डिफरेंट हो गया, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत अब जारी कर दी है। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो तुसी से इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा है कि शख्सी तरमीम नहीं होनी चाहिए, बाकी पार्लिमान का इख्तियार है जो कुछ वो करे। तो आज ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं और होपफुल। अच्छा, फिर अब आते हैं नेक्स्ट नुक्ते पे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपोजिशन को साथ मिला के किया जाए, अब आते हैं अपोजिशन पे। तहरीक इंसाफ जो उनको जो है वो शुरू दिन से निकालना चाहती है, वो भी अपोजिशन में है, वो तो मानेगी नहीं, तो फिर क्या मसला है? फिर हुकूमत को ये चाहिए, देखें अपोजिशन सिर्फ तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, अगरचे अपोजिशन लीडर उनका जरूर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मौलाना फजल रहमान कहाँ पे है। मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में है, मौलाना फजल रहमान हुकूमत का इत्तेहाद में नहीं है शामिल। अब मौलाना फजल रहमान अगर बहसियत अपोजिशन, ठीक है, वो अगर इस जुडिशल कमीशन या जुडिशल पैकेज या ये जो आइन साजी होती है चीफ जस्टिस को तस्वीर देने वाली, जजेस तकर्री से मुतल्लिक मैटर्स की और इन सारी चीज़ों की, तो उसमें वो बतौर अपोजिशन वोट डाल सकते हैं, डालना भी चाहिए। मौलाना फजल रहमान जो है जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो कम से कम यूट्यूब से डिफरेंट सोचते हैं। तो इस वजह से अब हमें उम्मीद नजर आ रही है कि मौलाना फजल रहमान बहसियत अपोजिशन उसमें अपना किरदार अदा करें और हुकूमत अपने तौर पे। तो यूँ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो वो शर्त रखी है वो भी फुलफिल हो जाएगी, और उससे एक मजमूई तौर पर तासुर भी ये होगा कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर जो है वो ये तरामीम की हैं। तो उसमें वो यूथियों के तो वैसे भी किसी बात की यकीन नहीं करता, वो उनको आप छोड़ दें, और वो होने भी नहीं चाहिए इस अच्छे काम में। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो अब खुल के सामने आ गई हैं। तो ये यूथियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और हमारे लिए ये एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। और वो तमाम दोस्त जो इस चीज़ पे चाहते थे
کہ قاضی صاحب کو توسیع ملنی چاہیے۔ میں ان کو اب مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں اور حکومت کو بھی اب اس معاملے پہ صورت رفتاری سے کام لینا ہوگا۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں، مجھے صحیح منصور علی شاہ پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ صحیح منصور علی شاہ اس ملاقات میں موجود تھے، ان کو حکومت کے پورے پلان کا پتہ چل گیا کہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کا ٹینیور میں توسیع چاہتی ہے یا اس کو 3 سال کے لیے فکس کرنا چاہتی ہے، حکومت جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل کرنا چاہتی ہے، حکومت جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو ضم کرنا چاہتی ہے تاکہ ایماندار اور نیسٹ ججز کو جو ہے وہ لگایا جائے، اور حکومت جو ہے وہ ججز کی تعداد بھی بڑھانا چاہتی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو ان سب کا پتہ تھا، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے جان کے یوتھیاپے کو پیارے ہوئے ہیں، پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلہ دیے، انہوں نے تبھی جا کے حکومت سے جو ہے وہ 2/3 کھینچی ہے، اور یہ ٹوٹل جوڈیشل پالیٹکس کی گئی ہے صحیح منصور علی شاہ کی جانب سے۔ اور اب یہ حکومت کا فرض ہے، یہ اب جو حکمران جو بیٹھے ہیں ان کا فرض ہے کہ اگر سیاست کرنا آپ کا کام ہے، قانون سازی کرنا آپ کا کام ہے، آئین سازی کرنا آپ کا کام ہے، اگر صحیح منصور علی شاہ نے ایسا کیا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اور آپ اس کو جواب پارلیمانی یہ جو ہے وہ ترمیم کر کے اس کو جواب دے اور کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے 2/3 کھینچی ہے، یہ دیکھیں ہم نے 2/3 سے یہ کر لیے ہے، اور ان کو بتایا جائے کہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت ہے، اللہ حافظ۔